देखिए, गांव में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। गांव में आप 5 प्रकार से बिजनेस करके भी आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, लाखों रुपए आप उसमें से कमा सकते हैं। लेकिन हमको जब तक नहीं पता होता है, कब तक पता नहीं होता है आपको पता है? कब तक नहीं पता होता है? जब तक आप कहीं पर कोई काम करने जाता है, आप गांव से होंगे या तो फिर शहर से होंगे या तो फिर कहीं से होंगे आप। लेकिन आप जब तक उसका उसमें का आय आप जब तक उसमें का आय नहीं जानते हैं ना, तब तक आप उस काम को आप जानना भी नहीं चाहते हैं। मान के चलिए, हम देखते हैं कोई मजदूरी करने गया है। कोई मजदूरी करने गया है तो उसको तो हम जान रहे हैं कि वो मजदूरी करने जा रहा है। वो जा रहा है मजदूरी करने और करके फिर आ रहा है, जा रहा है करके आ रहा है, जा रहा है करके आ रहा है। हम उसको देख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या है, उसको आप देख रहे हैं चाहे हम देख रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग उसको देख रहे हैं, बस वो करने जा रहा है, आ रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, फिर नौकरी करके फिर आ रहा है। कोई धंधे वाला है, कोई कारोबारी है, वो जा रहा है और आ रहा है। ठीक है, उसको तो हम देख रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपको कुछ डाउट उससे लगे तो उसके लिए माफ कीजिएगा, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब तक वो मजदूरी वाला का आय हम लोग नहीं जानते हैं, एक मजदूरी का था, एक जान रहे हैं कि 200 300 400 रुपया है। अगर वही मजदूरी वाला को अगर 1,000 रुपया मिल रहा है तो आप उसको जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं। अगर आप 200 300 400 रुपया में आप मजदूरी करते हैं और वही अगर कह दे कि मैं जहाँ जाता हूँ मजदूरी करने, वहां पर से मेरे को 1,000 रुपया मिलता है, पर डे का 1,000 रुपया मिलता है। अगर आप सुनेंगे उस बात को तो क्या बोलेंगे? अरे हाँ, वहां पर जाने से, वहां पर मजदूरी करने जाने से, वहां पर काम करने जाने से बहुत पैसा मिलता है, 1,000 रुपया एक दिन का मिलता है, तो मेरे को भी जाना चाहिए। इस प्रकार से आपका मन में होगा और आपका मन कहेगा कि हाँ, वहां पर जाना चाहिए। अगर कोई नौकरी वाला है, अब नौकरी वाले तो 50 गो हैं, कईयों गो हैं, बस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। क्या आप उसका इनकम को जानते हैं? नहीं जानते। आप उसका इनकम को नहीं जानते हैं। अगर आप उसका इनकम को जानेंगे तो जब आप उसका इनकम को जानेंगे तब आप सोचेंगे कि हाँ, मेरे को नौकरी करना है। अगर उसका इनकम आप सुन जाते हैं 70,000 80,000 रुपया, तो आप सोचेंगे कि काश मैं भी पढ़ा लिखा होता, या तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, काश मेरा भी नौकरी लग जाता तो मैं भी उतना रुपया कमा पाता, ऐसा आदमी सोचेगा। ठीक है, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप किसी मिठाई को देखते हैं, अगर आप उससे एकदम अनजाने में हैं, एकदम अनजान है, और उस मिठाई को आप नहीं जान रहे हैं कि इसको खाने से क्या पता कड़वाहट लगता है, या तो मीठा लगता है, या तो फिर नमकीन लगता है, या तो कैसे लगता है, आपको उस चीज को अंदाजा नहीं है, तो आप पहले खाएंगे भी। मैं मानता हूँ कि आप खाएंगे भी, लेकिन आप उसको थोड़ा सा ही का आप खाएंगे। अगर आप उसी को, आप उसका स्वाद अगर आप जान गए कि किस प्रकार से है, तो आप उसको अच्छा से खाएंगे। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसी प्रकार से आप गांव में अनेकों प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें से आपके लिए मैं 5 चुन करके बिजनेस लेकर आया हूँ। अगर आप मेरा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके जाइएगा, और हो सके तो अपने यार दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद अगर लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, गांव में 5 प्रकार से 5 बिजनेस आप कर सकते हैं। 5 बिजनेस आप कर सकते हैं एक मामूली सी गांव में। और आपके गांव में ये चीज होगा भी, अगर नहीं भी होगा तो आप ये काम को कर सकते हैं। अगर ये गांव में, अगर आपके गांव में होगा, अगर कितना बड़ा आपका गांव होगा, तो उस गांव में अगर कम होगा तो आप उसमें से डाल सकते हैं। तो सबसे पहला मैं बिजनेस आपको बताने जा रहा हूँ। ये है, आप गांव में किराना का भी अगर शॉप खोलते हैं, किराना शॉप, एक किराना शॉप भी खोलते हैं, तो आप गांव से किराना शॉप में भी आप आराम से आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका गांव 1,000 जनसंख्या वाला गांव होगा, कम से कम 1,000 जनसंख्या वाला गांव होगा, अगर उसमें एक दुकान है, पहले से एक दुकान है, तो आप उसमें दूसरा दुकान खोल सकते हैं। आप उसमें दूसरा दुकान खोल सकते हैं, और हो सके इस प्रकार से आपका गांव होगा तो जो दुकान है वहां से कम 200 या 500 मीटर दूर होना चाहिए, और ऐसा जगह पर होना चाहिए जहां पर भीड़ भाड़ लगता हो, जहां जिस साइड में जनसंख्या ज्यादा हो, ज्यादा घर हो, उस साइड में आपको एक किराना दुकान डाल सकते हैं। अगर आप एकदम देहाती गांव से होंगे तो वहां से आप डबल इनकम कर सकते हैं। अगर आप एकदम देहाती गांव में होंगे तो वहां से आप डबल इनकम कर सकते हैं। वो कैसे, आपको मैं बता रहा हूँ। किसान लोग होंगे
तो उन लोग से आप रकम खरीदने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आप रकम खरीदते हैं तो उसमें डबल इनकम किस प्रकार से होता है आपको मैं बता रहा हूँ। एक उदाहरण के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप 100 रुपए का आप सामान बेचते हैं, ठीक है। 100 रुपए का आप सामान बेचते हैं, उसमें से आपको मान के चलिए आप 20 रुपए उसमें से, ये मान लीजिए 20 रुपया उसमें से आपको 100 रुपए का अगर आप सामान बेचते हैं तो 20 रुपए उसमें आपको मिल रहा है, ठीक है। 20 रुपए उसमें मिल रहा है। तो अगर वो 100 रुपया दिया तो आपको कितना मिला? सिर्फ 20 रुपया। अगर आपके पास कोई गेहूं लेकर आया, आप 100 रुपए का आप गेहूं लिए, आप 100 रुपए का गेहूं लिए और इसको 100 रुपए का गेहूं लिए कितना? 5 केजी मान के चलिए, 5 केजी होगा गेहूं, 5 केजी 100 रुपए का लिए, ठीक। अब 20 रुपए का उसको सामान दे दिए, 100 रुपए का आप उसको सामान दे दिए और उसमें से आपको 20 रुपए मिला, सामान से आपको 20 रुपए मिला। अगर ये गेहूं को आप 20 रुपए केजी अगर लिए हैं तो आप इसको कितना में बेचेंगे? 25 रुपया में, यानी कि 5 रुपया ज्यादा में। तो कितना हो जाएगा ये? 125 रुपये। 125 रुपया हो गया। अगर आप उसको बेचे तो उसमें से आप कितना रुपया मिला? इसमें से सामान से आपको 20 रुपया मिला और बाद बाकी जो अनाज जो लिए थे उसमें से आपको कितना मिला? 25 रुपया मिला। तो टोटल कितना रुपया हो जा रहा है? 45 रुपया हो जा रहा है। टोटल 45 रुपया आप यहाँ से नहीं, फिर भी 40 रुपया आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आप एकदम देहाती गांव में होंगे तो आप इस प्रकार से करके आप डबल इनकम कर सकते हैं। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कितना में सिमटना पड़ेगा? सिर्फ 20 रुपया में सिमट रहे हैं। और अगर ये काम कर रहे हैं तो आपको कितना कितना मिल रहा है? आपको 40 रुपीज यहाँ से आपको मिल रहा है, 40 रुपीज। तो इस प्रकार से आप किराना दुकान में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा प्रकार का बिजनेस। दूसरा कौन सा बिजनेस है जिसको आप गांव में करके आप वहां से अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। डेली 1000-2000 रुपया उसमें से भी आप कमा सकते हैं। आप गांव में एक काम कीजिए, आप पंचर दुकान, अगर आपके गांव में नहीं होगा, अगर एक आध होगा तो आप वहां पर आप पंचर दुकान डाल करके भी आप डेली का 800, 900, 1000, 1500 रुपया आप उसमें से भी कमा सकते हैं पंचर दुकान से। आपको उसमें ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 30,000, 40,000, 50,000 रुपया होगा तो उतना में आप आराम से कर सकते हैं। बस आपको जगह का चयन करना है, सही जगह का। आप जब तक आप चयन नहीं करेंगे तो आपको वहां से प्रॉफिट बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा प्रकार का। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ तीसरा बिजनेस। और तीसरा कौन सा है? चाय नाश्ता का दुकान। अगर आपके पास चाय नाश्ता दुकान नहीं है आपके गांव आसपास में तो आप चाय नाश्ता दुकान खोलकर भी आप वहां से कमा सकते हैं। अगर आप दिन भर में 50 कप चाय भी बेचते हैं, सिर्फ 50 कप चाय बेचते हैं, तो उसमें आप बेच रहे हैं 10 रुपया कप भी होगा, तो उसमें से आप कितना कमा जाएंगे? 50 रुपया में 500 रुपया कमा जाएंगे। प्लस और इधर उधर करके 50 कप चाय बेच दिए और बाद बाकी 100 प्लेट तो भजिया समोसा करके आप बेच ही देंगे। तो मान के चलिए 100 प्लेट जरूर बेचेंगे तो 2000 रुपया इसमें से हो जाएगा। तो डेली आपका जो इस डेली आप 2000, 2500 रुपये का अगर आप बेचते हैं तो उसमें से आपको 1 से 1500 रुपया उसमें से जरूर मिलेगा। 1 से 1500 रुपया आप बैठे बैठे कमा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 प्रकार का बिजनेस। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ चौथा बिजनेस। और चौथा बिजनेस कौन सा है? चौथा बिजनेस है ये चना अंडा। अगर अगर आप गांव में चना अंडा भी अगर बेचते हैं, एक दिन में चना अंडा में क्या है, बहुत अच्छा कमाई है। चना अंडा में बहुत कम पूंजी लगता है और इसमें आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अगर आप चना भी 10 रुपए का बेच रहे हैं, 10 रुपए का अगर चना बेचते हैं, एक आदमी अगर 10 रुपए का खरीदता है तो वहां पर 100 आदमी अगर खरीदता है, आपके पास 100 आदमी खरीदता है तो 1000 रुपया ऑटोमेटिक हो जाता है। और 1000 रुपया का आप बेचते हैं तो उसमें से कम नहीं तो 800 रुपया निश्चित बचेगा। आपका पूंजी कम से कम 200 रुपया, 300 रुपया से ज्यादा नहीं लगेगा। 700 से 800 रुपया आप इसमें से कमा सकते हैं। क्या? चना और अंडा में, ठीक है। और
और पांचवा बिजनेस आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है फ्लोर मिल। फ्लोर मिल से भी आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। फ्लोर मिल अगर आप डाल दिए, वहां पर क्या होना चाहिए आपका, चावल प्लस आटा। अगर आपके पास चावल और आटा दोनों का अगर मशीन है, आपके पास चावल और आटा दोनों का मशीन है, तो आप चावल आटा करके आप वहां पर से भी 1,000 1,500 2,000 रुपये वहां से भी आप कमा सकते हैं और बहुत अच्छा इनकम वहां से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से था मेरा पांच पांच बिजनेस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।